नमस्कार। आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से हम दैनिक राशिफल को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले सामान्य पंचांग की चर्चा आपके साथ में करते हैं, तो साथियों आज के सामान्य पंचांग की चर्चा में आज दिनांक 23 सितंबर 2023 आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष शरद ऋतु का संचार है, अष्टमी तिथि है। आज का नक्षत्र मूल नक्षत्र 2:56 सायंकाल तक रहेगा। उसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। यदि आज के प्रातः सूर्य उदय की बात करें तो आज प्रातः काल सूर्य उदय 6:09 पर होगा और सायंकाल 6:17 पर आज का सूर्य अस्त हो रहा है। अब आपसे बात करते हैं आज के अभिजीत काल की। आज का अभिजीत काल 11:49 प्रातः से लेकर 12:37 सायंकाल तक रहेगा और जिस समय में हम शुभ कार्यों को करने के लिए निषेध करते हैं उस काल को हम राहु काल कहते हैं। आज का राहु काल 9:11 प्रातः से लेकर 10:42 प्रातः तक रहेगा। इसी प्रकार सामान्य पंचांग की चर्चा के बाद अब हम प्रवेश करते हैं आज के दैनिक राशि फल में। आज की प्रथम राशि मेष राशि, जिसका उद्घाटन, जिसका स्वरूप की चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में आज सुख का अभाव होने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर आपकी शंका उत्पन्न हो सकती है, इसलिए मन के भावों के ऊपर काबू पाना अति आवश्यक है। परिवार से संबंधित किसी बात को लेकर आप चिंतित हो सकते हो। इस प्रकार के भावों को भी आपने संयम से काबू में करना है। यदि आपके किसी प्रिय मित्र के द्वारा कोई टिप्पणी आपके ऊपर की जाती है उसको भी आप अपने जीवन में सदुपयोग की भांति ही ढालें, अर्थात किसी की बात को लेकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न न होने दें। अगर कार्य क्षेत्र की बात आज की आपकी की जाए तो आपका क्षेत्र अति उत्तम है। इस राशि के जातकों के व्यवसाय में आज उन्नति का मार्ग दिखाई पड़ रहा है। आपको लक्ष्मी का आवेश है, अर्थात आपको लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है। इस प्रकार से आपका दिन सामान्य गति से आज आगे बढ़ेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी शुभ संख्या की बात करें तो आज का आपका लकी नंबर 2 है और आपके भाग्य के अनुसार सौभाग्यशाली आपका प्रिय रंग गहरे रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आज कुछ परिवर्तन का अनुभव होने वाला है। ये परिवर्तन आपके मकान से संबंधित भी हो सकता है, आपके रोजगार क्षेत्र से भी संबंधित हो सकता है। इस परिवर्तन में आप धैर्य के साथ कार्य गति को आगे बढ़ाएं। किसी भी बात को लेकर यदि आप स्वयं में स्पष्टीकरण न करते हुए उस किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने माता पिता, बड़े भाई, अपने बॉस या अपने गुरुजनों का सहारा लेकर उस कार्य को प्रगति पर लेकर जाएं। अनचाहे व्यापार से आप दूर रहें। किसी की बात में आप साझा न करें क्योंकि आपके विचारों से ही आपकी हानि हो सकती है। यद्यपि आज किसी भी कार्य को आपने लिखित रूप में करना पड़ता है तो पेपर को पूरी तरह से पढ़कर उसके बाद ही अपने हस्ताक्षर उसके ऊपर करें। इससे ही आपका व्यवसाय उन्नति को मार्ग को प्राप्त हो रहा है। फिर भी आपको लगे कि मेरे व्यापार में किसी प्रकार की हानि की उपलब्धि बनी हुई है तो आज सायंकाल के समय में आपने भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आरती में सम्मिलित होना चाहिए। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 5 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग आज का आसमानी रंग है। अब आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों का शिक्षा क्षेत्र आज अति उत्तम मार्ग दिखा रहा है। यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थियों, किसी कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी के यदि छात्र हैं तो आपके लिए आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। आपके द्वारा किया गया किसी भी परीक्षा के लिए प्रयास आज आपके लिए सकारात्मक ही फल आपको देने वाला है। यद्यपि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा का भी प्रयास कर रहे हैं, उसका भी संकेत आज ही आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए आज का दिन आपका प्रशंसित मुद्रा में व्यतीत होने वाला है। माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। व्यापार क्षेत्र में भी इस राशि के व्यक्तियों को आज उच्च लाभ की प्राप्ति है, जैसे कि लोहे का कार्य करने वाले, भोजनालय का कार्य करने वाले या मंडी आदि में लेन देन या सब्जी का व्यापार करने वाले इन व्यक्तियों को आज उच्च लाभ का योग बना हुआ है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 3 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग मेहरून रंग है।
इसी क्रम सीमा में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जितने भी बंधु हैं, आज उनके मन में किसी बात को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। किसी के साथ आपका विवाद भी हो सकता है। ये विवाद आपकी दुकान, आपके व्यापार या आपके व्यापार में सहयोगी साथी के साथ भी आपका हो सकता है। यदि आपने किसी कार्य को पहले पूर्ण किया और आज आप उसका साझा करना चाहते हो किसी के साथ में, तो आप इस विषय में अपने बड़ों का साथ लें, अपने बॉस का साथ लें, तभी उस निर्णय के ऊपर आप कार्य को आगे बढ़ाएं। यद्यपि आपको लगे कि मेरे मन में फिर भी मेरे द्वारा किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है, तो गणपति भगवान का ध्यान आपको करना चाहिए। सायंकाल गणपति जी की आरती आपने अपने घर के मंदिर में अवश्य करें। इससे घर, परिवार और समृद्धि का योग भविष्य काल में आपके लिए बनकर आएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 9 है और भाग्यशाली आज का आपका लकी रंग संतरी रंग है। अब आपसे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, उनको आज अपनी त्वचा संबंधित किसी रोग को लेकर कुछ समय चिकित्सक के पास जाने का गमन बना हुआ है। सायंकाल आपकी यात्रा का योग भी बना हुआ है और दिन का जो मध्य समय है, उस समय में किसी बाहरी व्यक्ति से आपका मिलन होने वाला है, जो भविष्य के किसी प्लान को लेकर आपको संकेत देकर जाएगा। इसलिए आपके लिए एक शुभ संकेत की प्राप्ति है, जो आपके संतान के लिए भी हो सकता है या घर परिवार में किसी की विवाह के लिए भी ऐसा योग उत्पन्न हो सकता है। आज आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपके द्वारा कही गई बात से किसी व्यक्ति को कोई हानि न पहुंचे। विचारों को संयम में रखते हुए आज के दिन को आपने व्यतीत करना है। यदि आप कागज का व्यापार करते हो, इस क्षेत्र में लाभ का प्रबंध बना हुआ है। कंप्यूटर क्षेत्र में कार्य करने वाले भी आज उन्नति का मार्ग दर्शाया जा रहा है। इसी राशि का यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता है या साक्षात्कार आज आपका है, वहां भी आपको उत्तम योग प्राप्त हो रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 7 है और आज का भाग्यशाली आपका रंग हरा रंग है। इसी अनुक्रमणिका में आगे प्रवेश करते हुए अब आपसे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातक खासकर आज अपने खान पान का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि पेट से संबंधित किसी समस्या के उत्पन्न होने का संकेत आज आपके साथ बना हुआ है। यद्यपि ये समस्या ज्यादा बढ़े तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। घर में कुछ अतिथि भी आ सकते हैं। आपकी स्थिति सामान्य रूप से बनी रहेगी, परंतु दान दक्षिणा आदि का भी आज आपका योग बनता है। कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ भी आपका संपर्क हो सकता है जो आपके भविष्य की प्लानिंग करे और आपके घर पर आकर ही वो प्लानिंग हो। इस प्लानिंग में भी आपको उन्नति का मार्ग दर्शाया जा रहा है। फिर भी आपको ऐसा लगे कि स्वास्थ्य मेरा ज्यादा ही खराब हो रहा है, तो आपके लिए अति उत्तम मार्ग है, आज गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। स्वयं यदि गौशाला में न जा सके तो घर के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये उपाय जरूर करवाया जाए। यदि स्वयं आप गौशाला में न जा सकें तो घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर इस कार्य को अर्थात इस उपाय को आप अवश्य कराएं। इससे आपका शरीर निरोग होगा और भविष्य में भी आप अपनी काया के प्रति सावधान रहेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग आज का सफेद रंग है। इन्हीं बिंदुओं के साथ आगे प्रवेश करते हैं तुला राशि में। तुला राशि के जितने भी बंधु हैं, सर्वप्रथम हम आपको एक बात से अवगत करवाना चाहते हैं, आप आज किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, क्योंकि आपकी जल्दबाजी से आपकी कोई हानि का योग बना हुआ है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो बिल्कुल भी जल्दी न करें। विशेषकर आज ध्यान रखें, गाड़ी स्वयं न चलाएं। आपके किसी साथी या ड्राइवर आदि के द्वारा ही आप गाड़ी को चलवाएं, अन्यथा आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। व्यापार क्षेत्र आपका सामान्य रूप से है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो वहां भी आपको उन्नति का मार्ग है। गुरुजियों, प्रिंसिपल से आपको शाबाशी प्राप्त होने वाली है। यदि व्यापारी क्षेत्र की बात करें तो रोड आदि बनाने वाले, पुल बनाने वाले, भवन बनाने वाले, इन ठेकेदारों के साथ आज लाभ का योग पूर्ण बना हुआ है। पत्थर का काम करने वाले भी उन्नति का मार्ग दर्शाया जा रहा है। प्रबंधक आदि अर्थात सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करने वाले या कैमरा आदि के ऊपर काम करने वाले या थिएटर डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए भी आज उच्च योग है। वो भी आज किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग आज का स्लेटी रंग है। इसी क्रम में आगे प्रवेश करते हुए अब आपसे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में।
वृश्चिक राशि के जातकों को आज उनके कार्य में बाधा आ सकती है। यदि आप खेत में कार्य करने वाले हो, वहां भी किसी कारणवश से आपका काम रुक सकता है। यदि आप नया व्यापार या दुकान शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार की व्याधि या संकट आ सकता है। आज आपको कोई भी नूतन कार्य प्रारंभ करना है तो प्रातःकाल सूर्य भगवान की उपासना करें और मंदिर में लाल वस्त्र दान करें। यदि घर में कोई कन्या है या विवाहित कोई लड़की आई है तो उसको वस्त्र दान करें, उसके पश्चात इस कार्य को प्रारंभ करें। इस उपाय को करने से आपके कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। यदि काफी दिनों से किसी रोग से पीड़ित हैं, उसमें भी आज आपको आराम प्राप्त होने का संकेत प्राप्त हो रहा है। मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिला हुआ है। माता पिता के द्वारा भी आपको लक्ष्मी दी जा रही है जो भविष्य में आपका सदुपयोग करेंगे। बेटा बेटी की शिक्षा भी सामान्य रूप से आज दर्शाई जा रही है। काफी दिनों से किसी नूतन मेहमान का आपके घर में प्रवेश होने वाला है, उसका भी आपको आज शुभ संकेत प्राप्त होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आपके लिए सौभाग्यशाली आज का लकी रंग केसरी रंग है। अब आपसे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातक अपने व्यापार में सतर्क रहें। आपके प्रतिद्वंदियों के साथ आपका तर्क वितर्क हो सकता है। आपके विचारों में सार्थक भाव आना अति आवश्यक है। यदि आप स्वयं उसमें कोई निर्णय न ले पाए तो अपने बड़ों का सहारा अवश्य लें। इसलिए आपके प्रतिद्वंदी आपके व्यापार में हानि पहुंचाने की चेष्टा भी करेंगे और किसी न किसी कारण से आपके व्यापार में प्रतिबाधित बनेंगे। आपको बड़ी सावधानी से इस कार्य में आगे बढ़ना है। माता पिता भाइयों का पूर्ण सहयोग आपके साथ में है। किसी बात को लेकर आज सायंकाल आपकी विशेष चर्चा आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो वो एक नूतन संबंध का संकेत देता है, और यदि आप विवाहित हैं तो मन के भावों को मिलन का अर्थात वैवाहिक जीवन को मजबूत होने की शक्ति पर बल देता है। आज आपने विशेषकर अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहते हुए एक उपाय अवश्य करें। मां बगलामुखी का ध्यान सायंकाल अवश्य करें। पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें और पीले रंग की वस्तु आज आप दान करें। इससे मां बगलामुखी आपके ऊपर कृपा करेगी और कोई भी शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है। आपके लिए भाग्यशाली प्रिय आज का लकी रंग नीला रंग है। अब आपसे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों को आज खुशी प्राप्त होने वाली है। उनके अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं और कोई अच्छा कार्य उनका प्रारंभ होने वाला है। मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपके साथ में है। संतान योग भी आपको बना हुआ है। यदि आपकी स्त्री गर्भ अवस्था में है तो आज आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। ज्यादातर आज का समय आपके परिवार के साथ ही व्यतीत होने वाला है और आज आपका दायित्व भी बनता है कि आप अपने समय को परिवार के साथ व्यतीत करें। किसी पुराने मित्र के आगमन का भी संकेत आज आपके साथ जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा भी आज आपको कोई शुभ समाचार दिया जाएगा, जिससे कि भविष्य में आप एक उन्नति अर्थात एक नूतन प्लानिंग के द्वारा जीवन में आगे बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले, क्रय विक्रय करने वाले, फसल की उन्नति के साथ का योग आपके साथ जुड़ा हुआ है। मंडी आदि के व्यापार में पूर्ण योग आपके साथ जुड़ा हुआ है। यदि लोहे के क्षेत्र में आप काम करते हो, कबाड़ी आदि का यदि आप काम करते हो, मशीन आदि बेचने का कार्य यदि आप करते हो, इस क्षेत्र में भी आपके साथ पूर्ण उन्नति का योग आपको दिखाई पड़ रहा है। भोजन क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के घर में भी आज लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है। यद्यपि आपको ऐसा भी लगे भाई किसी न किसी प्रकार से आज मेरी दुकानदारी में बढ़ोतरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको एक सामान्य सा उपाय करना चाहिए। जब भी दिन में आपको समय लगे उस समय बाजरा लेकर कबूतरों को अवश्य खिलाएं। इससे आपकी दुकानदारी का व्यापार उन्नति के मार्ग को प्राप्त होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आपके लिए भाग्यशाली लकी रंग आज का पीला रंग है। अब आपसे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज अपनी पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी न्यायालय में जाना पड़ सकता है, पटवारी के पास जाना पड़ सकता है, तहसीलदार का कोई कार्य हो सकता है। आज आपकी भूमि का बंटवारा हो सकता है और आज आपके पिता के द्वारा दी गई भूमि आपको प्राप्त हो सकती है। पितृ संपत्ति का लाभ आज आपको प्राप्त हो रहा है। पितरों का पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ में आज जुड़ा हुआ है।
काफी दिनों से आपके घर में किसी पशु आदि को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हुई है, उसकी शांति के लिए आपको आज स्वयं सफेद रंग का वस्त्र भी दान करना चाहिए। इससे पशु दूध आदि में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न नहीं करेंगे। यद्यपि आप विदेश में, परदेश में शिक्षा शुरू करना चाहते हैं या कोई नूतन व्यापार शुरू करना चाहते हैं और वहां आपको बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इसके लिए भी आपने आज के दिन 1.25 किलो दूध भगवान शंकर के मंदिर में दान करना चाहिए, जो कि बाहर बैठे भिखारियों को भी दान में दे सकते हैं। यदि ब्राह्मण आपको मिले तो वहां भी आप दान दे सकते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है, भगवान शंकर पे समर्पित किया गया दूध किसी की बुभुक्षा अर्थात भूख को मिटाए, उससे बड़ा पुण्य आपके लिए आज कोई नहीं हो सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आपके लिए भाग्यशाली प्रिय रंग आज का गुलाबी रंग है। इसी भूमिका में आगे प्रवेश करते हुए अब आपसे बात करते मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों को आज अपने प्रेम संबंधित जीवन में थोड़ी पारदर्शिता बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रतिद्वंदी के द्वारा आपके घर में फूट भी डलवाई जा सकती है। अर्थात आपके अपनी पत्नी के साथ विचार भी खराब हो सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं, उसके साथ भी आज आपका विवाद हो सकता है। इस गृहस्थ विवाद से बचने के लिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके अनुसार ही वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे आपका प्रेम आत्मक जीवन मजबूत होगा। यदि आपके व्यापार क्षेत्र की बात करें, वो बहुत ही लाभ आपको देने वाला है। शिक्षा क्षेत्र में भी आप उन्नति के मार्ग पर हैं। बाहर गमन करने वाले व्यक्तियों का भी योग आपके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए आज के दिन आपकी राशि में सभी कुशल मंगल रहेंगे और संतान सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आपके भाग्य के अनुकूल लकी रंग आज का आपका भूरा रंग है। जैसा कि आपको पता है, दैनिक राशि फल की चर्चा करने के पश्चात अंत में हम एक उपाय लेकर आते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में बैठे प्राणी मात्र का कल्याण हमारे उपाय के द्वारा होना चाहिए। आज का उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जो अपना नया व्यापार शुरू करते हैं, फिर वो व्यापार चल नहीं पाता, किसी कारण से आपका व्यापार रुक जाता है। फिर आप व्यापार को प्रारंभ करने की चेष्टा करते हैं, फिर भी आप उस व्यापार को सफल करने में असफलता ही प्राप्त करते हैं। बार बार इस प्रकार की हानि होने का कारण व्यापार क्षेत्र में मूल जो हमारा ग्रह है वो बुध ग्रह है। यदि आपका व्यापार ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी, तो आपका बुध ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो सकता है। इसके लिए आपको बुध का उपचार करना चाहिए। एक उपचार सर्वप्रथम आपके लिए है, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आप अमावस्या के व्रत भी रख सकते हैं और इससे अलग ब्राह्मणों को अमावस्या के दिन भोजन कराएं और उन्हें पंचवस्त्र उन्हें दान करें। इससे आपका बुध ग्रह शांत होगा और आपका व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, इसी उपाय के साथ हम कार्यक्रम की अंतिम पड़ाव में हैं। मैं पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूं। जय सिया राम।